आज मैं 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म किलिंग मी सॉफ्टली की कहानी बताने जा रही हूँ। फिल्म की शुरुआत एक पहाड़ी इलाके से होती है जहाँ कई लोग हाइकिंग कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। इसके बाद कहानी हमें एलिस नाम की एक लड़की से मिलवाती है। एलिस एक आकर्षक लड़की है जो लंदन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। दोनों की जिंदगी सामान्य तरीके से चल रही होती है। एक दिन जब एलिस ऑफिस जा रही होती है तभी उसकी नजर एडम नाम के एक लड़के पर पड़ती है। एडम को देखते ही वह उसके बारे में सोचने लगती है। ऑफिस पहुंचने के बाद भी उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा होता और बार बार उसका ख्याल एडम की तरफ जा रहा होता है। आखिरकार लंच ब्रेक के दौरान एलिस एडम को ढूंढने बाहर निकलती है। कुछ ही देर में उसे एडम दिखाई दे जाता है। एलिस दूर खड़ी होकर उसे देख रही होती है लेकिन एडम भी उसे नोटिस कर लेता है। थोड़ी देर बाद एडम एक टैक्सी बुलाता है और एलिस को भी उसमें बैठने का इशारा करता है। एलिस बिना ज्यादा सोचे उसके साथ टैक्सी में बैठ जाती है। दोनों एडम के घर पहुंचते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। इसके बाद एलिस अपने घर लौटती है। रास्ते भर उसे इस बात का अपराध बोध होता है क्योंकि वह पहले से एक रिश्ते में है। घर पहुंचकर वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ सामान्य रहने की कोशिश करती है लेकिन उसका मन कहीं और ही लगा हुआ होता है। अब वह लगातार एडम के बारे में सोचने लगी थी। कुछ समय बाद एक किताबों की दुकान में एलिस को एडम पर लिखी गई एक किताब दिखाई देती है। वहीं उसे पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में जो पहाड़ी दुर्घटना दिखाई गई थी एडम उसी घटना में मौजूद था और उसने कई लोगों की जान बचाई थी। इतना ही नहीं, उस हादसे में उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी खो दिया था। यह सब जानकर एलिस एडम के और करीब महसूस करने लगती है। वह उससे मिलने उसके घर पहुंचती है। एडम उसे देखकर खुश हो जाता है और दोनों फिर से साथ समय बिताते हैं। बातों बातों में एडम उस हादसे की पूरी कहानी एलिस को बताता है। वह अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में भी बताता है जिसे उसने उस दुर्घटना में खो दिया था। अब एलिस फैसला कर लेती है कि वह अपने मौजूदा रिश्ते को खत्म करके एडम के साथ रहना चाहती है। वह अपने बॉयफ्रेंड से अलग हो जाती है और अपना सामान लेकर एडम के पास पहुंच जाती है। वहां उसे एक लड़की मिलती है। पहले तो एलिस को लगता है कि शायद एडम उसे धोखा दे रहा है लेकिन बाद में पता चलता है कि वह लड़की एडम की बहन है जिसका नाम डेबो है। डेबो एलिस को एडम का पता देती है। जब एलिस वहां पहुंचती है तो एडम घर पर नहीं होता। कुछ देर बाद एडम आता है और एलिस उसे बताती है कि अब वह उसके साथ रहना चाहती है। यह सुनकर एडम बेहद खुश हो जाता है। अगले दिन एलिस अपनी एक दोस्त से मिलती है। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि शायद वह सिर्फ एडम के प्रति आकर्षित है और यह रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। उसी दौरान एक चोर एलिस का बैग छीनकर भाग जाता है। तभी एडम वहां पहुंचता है और चोर को पकड़ लेता है। इसके बाद एडम अचानक एलिस को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और एलिस उसकी बात मान लेती है। कुछ समय बाद एलिस को घर के बाहर एक गुमनाम खत मिलता है। उसमें लिखा होता है कि वह जल्दबाजी कर रही है और एडम को ठीक से जाने बिना उस पर भरोसा कर रही है। एलिस ये खत एडम को दिखाती है लेकिन एडम उसे नजरअंदाज करने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों चर्च में शादी कर लेते हैं और हनीमून के लिए निकल जाते हैं। हनीमून के दौरान एडम एलिस को अपनी पसंदीदा जगहें दिखाता है। इसी दौरान वह चुपके से एलिस की कुछ निजी तस्वीरें भी खींच लेता है। घर लौटने के बाद एलिस को एक और खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि एडम से शादी करना उसकी सबसे बड़ी गलती है। एलिस को शक होता है कि शायद ये खत उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने भेजा होगा। एक दिन एडम उसे एक पार्टी में लेकर जाता है। वहाँ डेबो एलिस को एक खूबसूरत नेकलेस गिफ्ट करती है। कुछ समय बाद ऑफिस में एलिस को एक रिपोर्टर का फोन आता है। वह बताती है कि जब उसने एडम पर किताब लिखी थी तब एक लड़की ने उसे फोन करके कहा था कि एडम ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। यह सुनकर एलिस उस लड़की का पता लेकर उसे मिलने जाती है। लड़की बताती है कि वह और एडम अच्छे दोस्त थे लेकिन एक रात एडम ने उसके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की थी। अब एलिस के मन में एडम को लेकर शक और बढ़ने लगता है। एक दिन घर में उसे एक अलमारी मिलती है जिसमें कई पुराने खत रखे होते हैं। वह उनमें से एक खत पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि एडम एक अजीब और परेशान करने वाला इंसान है और इसलिए वह लड़की उससे दूर जा रही है।
तभी एडम वहां आ जाता है और एलिस जल्दी से वह खत छुपा देती है। अब एडम को भी महसूस होने लगता है कि एलिस उससे कुछ छिपा रही है। एक दिन जब एडम घर से बाहर जाता है तब एलिस उस खत में लिखे पते पर पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात उस लड़की की माँ से होती है। वह बताती है कि उसकी बेटी कई महीनों से घर वापस नहीं आई है। फिर वह अपनी बेटी की तस्वीर दिखाती है। तस्वीर देखकर एलिस चौंक जाती है क्योंकि वह उसी मूर्ति के पास ली गई थी जहां एडम उसे पहले ले गया था और उसकी तस्वीर खींची थी। अब एलिस को यकीन होने लगता है कि शायद उस लड़की के गायब होने के पीछे एडम का हाथ है। घर लौटने पर एडम उससे पूछता है कि वह क्या छुपा रही है। तब एलिस बताती है कि उसने उसके पुराने खत पढ़ लिए हैं। एडम कहता है कि वह सब उसका बीता हुआ समय था और अब वह सिर्फ एलिस से प्यार करता है, लेकिन एलिस का शक दूर नहीं होता। मौका मिलते ही वह घर से निकल जाती है। एडम उसका पीछा करता है लेकिन वह उससे बच निकलती है। इसके बाद एलिस पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस को बताती है कि उसे शक है कि उसके पति ने एक लड़की की हत्या की है। थोड़ी देर बाद एडम भी वहां पहुंच जाता है और पुलिस को समझाता है कि एलिस को गलतफहमी हुई है। इसके बाद एलिस डेबो के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। तब डेबो कहती है कि उसे भी अपने भाई पर भरोसा नहीं है। वहीं वह यह भी स्वीकार करती है कि अब तक जो गुमनाम खत एलिस को मिल रहे थे वे उसी ने भेजे थे ताकि एलिस एडम से दूर रहे। अब एलिस को शक होता है कि गायब लड़की की लाश शायद उस मूर्ति के पास दफन हो सकती है। वह डेबो के साथ उस जगह पहुंचती है और दोनों जमीन खोदना शुरू कर देती हैं। कुछ देर बाद उन्हें सचमुच एक लाश मिल जाती है। लाश के गले में वही डिजाइन का हार होता है जैसा डेबो ने एलिस को दिया था। यहीं से सारा सच सामने आता है। एलिस को पता चलता है कि उस लड़की को एडम ने नहीं बल्कि डेबो ने मारा था। इसके बाद डेबो एलिस पर हमला कर देती है और दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। लड़ाई के दौरान डेबो बताती है कि वह अपने भाई से पागलों की हद तक प्यार करती थी और इसी वजह से उसने उस लड़की की हत्या की थी। जब डेबो एलिस को मारने ही वाली होती है तभी एडम वहां पहुंच जाता है और एलिस की जान बचा लेता है, लेकिन डेबो फिर एडम पर हमला करने की कोशिश करती है। तभी एलिस को पास पड़ी एक फ्लेयर गन मिलती है। वह डेबो पर निशाना साधकर गोली चला देती है। गोली लगते ही डेबो की मौत हो जाती है। घटना के बाद एलिस और एडम की राहें अलग हो जाती हैं। इसी के साथ फिल्म की कहानी समाप्त होती है।